सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अब परेशान नहीं होंगे। अब तो इन कई लोग बहुत अब ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग ये निश्चित थे कि भैया हमारा तो नहीं होना है, इसलिए वो परेशान है क्योंकि अब उनका जो है चांस बन रहा है और उनका आसानी से अब का एग्जाम हो जाएगा। अब वो सोच रहे हैं सर होगा कि मेरा सफ़र कितना है, फिजिकल तक का ही है, मतलब कि फिजिकल का कट ऑफ होगा या मेडिकल तक पहुंचेंगे या फाइनल तक हम पहुंचेंगे। इस बात पर भी बात आ रही होगी। तो भाई सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो सब ऊपर कान्हा जी की देन होती है। ये बात सच है। तो आपके जो ये वैकेंसी बढ़ी है ना, ये भी सब किसी को नहीं पता था। 4 दिन पहले हमें पता चला था, मैंने आपको बता दिया था कि भाई वैकेंसी बढ़ने वाली है, रिजल्ट इसीलिए आपका वेट कर रहा है। चलिए आज हम मुद्दे की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कई लोग ये कल भी बहुत बच्चे लगातार मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर ये बताओ हमारा सफ़र कहाँ तक का है, फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस मुद्दे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर इतना स्कोर तो वर्दी पक्की, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा नहीं कि जो मेडिकल से बाहर होना चाह रहा हो या फाइनल मेरिट से बाहर होना चाह रहा हो कि कितनी जाएगी फाइनल कट ऑफ। अगर जाना है तो कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज रिजल्ट आएगा क्या, रिजल्ट कब आने की संभावना है, इस पर भी बात करूंगा। आज तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आज तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन रिजल्ट आएगा कब ये भी मैं डेट आपके बात करूंगा। और आप बहुत सारे बच्चे लगातार प्यार दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और सभी को मैं कमेंट भी लूंगा, ए टू जेड एक एक बच्चे का से हम कन्वर्सेशन भी करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, लगभग सबको क्लियर है। लेकिन उससे एक बेहतरीन चीज़ आज आपके लिए आई है, जिनका अगर एग्जाम क्या बोलते हैं अभी भी अच्छा नहीं है, मतलब जो जिन्हें लगता है कि यार अभी भी मैं बाहर हूँ, तो मेरे भाई उनके लिए एक खुशखबरी है। आज ही आपका देखोगे तो रिवाइज कैलेंडर आया हुआ है एसएससी का। एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आया हुआ है मेरे भाई। रिवाइज कैलेंडर आया है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये 90 नंबर पे आपका एसएससी जीडी का 27 अगस्त को कंफर्म है भाई। 27 अगस्त को ही आपकी आगामी भर्ती आ रही है, ये बात कंफर्म है कि 27 अगस्त को आपका आगामी भर्ती आ रही है। ठीक है, 5 अक्टूबर से क्लोजिंग लास्ट डेट रहेगी और इसका एग्जाम जो है जनवरी फरवरी 2025 में जाएगा। मतलब क्या हुआ, जनवरी 2025 अभी आपके पास मुश्किल से 5 से 6 महीने हैं। 5 से 6 महीने जिनको मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको लगता है कि यार मेरा नहीं होगा, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं। और उसके साथ ही साथ जो लोग सीजीएल, अभी तो यहाँ पे आप क्या बन रहे हो, कांस्टेबल इंस्पेक्टर बनना है, तो उसका भी आ गया भाई 24 जून से है। देखो कई लोग करेंगे फिर हमें ये ना बताओ, हमें इसके मेन मुद्दे की बात बताओ, हम जिस लिए आए हैं। मेरे भाई ये भी आपके काम की चीज़ है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एमटीएस 27 जून को आने वाला है, 27 जून को आने वाला है मेरे भाई। स्टेनो, स्टेनो हालांकि बहुत कम रहता है क्योंकि वो शॉर्ट हैंड चलता है उसमें। तो लेकिन आपके पास 2 एग्जाम बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स की क्लासेज आपकी फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, आज शाम को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आज शाम से, ठीक है। अब आइए आपके मेन मुद्दे की बात चलते हैं। और जिनको भी बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारी चीज़ डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सिलेक्शन गुरु ऐप नाम का लिंक होगा। हमारा जो ऐप है आज ही अपडेट शुरू हो गया है, इस पर बहुत सारी आपकी पीडीएफ, बुक की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है, जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखो जो चीज़ फ्री है उसका लेना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए मेरे भाई, तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ पे आप बात कर लीजिएगा। अब आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दा आपका क्या है, अगर मेन मुद्दे की बात करोगे तो आपका कट ऑफ, क्योंकि मेन यही बात इशू चल रहा है कि भैया कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी, भैया 46,617 वैकेंसी हो चुकी है, 46,617 वैकेंसी हो चुकी है। अब यहाँ से आपको कट ऑफ कितनी जाएगी। अब आप कई लोग कंपेयर कर रहे हैं सर 2022 की तरह होगा,
एग्जैक्ट 2022 जैसा होगा या उससे थोड़ा डाउन होगा या उससे आगे होगा, या अभी भी लगता है कि 2022 की कट ऑफ से 2-3 नंबर और बढ़ेगा। तो मेरे भाई आपको साफ क्लियर बता देता हूं, 2022 में आप अच्छी ये बात बोलोगे कि 52,000 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। इस बार 46,000 ही है, वैकेंसी कम है। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस था वो 3 साल का छूट था पिछली बार। तो ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो कि इस बार जो कट ऑफ जाए फाइनल, जो फाइनल कट ऑफ जाए या फिजिकली कट ऑफ जाए, वो 2022 से भी कम हो जाए। 2022 से एक नंबर भी कम हो सकती है, 19-20 रह सकती है। 19-20 कहना जायज रहेगा, नाजायज नहीं रहेगा, 19-20 हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको सारी बातें बताई थी किस में CISF में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी, मेल के लगभग टोटल 41,000 कुछ है, टोटल 41,000 है, और फीमेल के लिए टोटल 5,000 है। भाई जो हमारी बहनें हैं इनके लिए इतना भाई गलत क्यों? वैसे कहते हो ये आधी आबादी है, जब भर्ती निकालते हो तो भैया आधा इनके लिए पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि सर कई सारे ऐसे फोर्सेज जहाँ पे फीमेल अलाउड नहीं, भाई करो ना, कब करोगे? आज़ाद देश है, इनका भी तो देश है। इस बात पे आवाज़ ऊपर तक जाएगी, भाई हमारी बहनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुषों का कम कर दिया जाए, भाई अगर 42-41,000 इनका कम कम तो 30,000 तो करो, 30,000 तो करो कम से कम। अब देखिए, अगर आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट की बात करना था हमें। फाइनल रिजल्ट, पहली बात तो फाइनल रिजल्ट की कई लोग यही बात कर रहे थे, तो आज हम फाइनल रिजल्ट पर ही बात करेंगे। मेरे भाई फाइनल रिजल्ट कहाँ तक पहुंचेगा आपका? फाइनल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये दो बातों निर्भर करेगा। अगर इन्होंने रिजल्ट जो है आपका फिजिकल जल्दी करा लिया, फिजिकल के लिए टाइम नहीं दिया इन्होंने, फिजिकल के लिए टाइम ना दें, तो किस बात पर निर्भर करेगा? अगर फिजिकल के लिए टाइम नहीं देते हैं और जैसे रिजल्ट निकालते हैं वैसे इन्होंने फिजिकल कराते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस वाला हाल करते हैं, दिल्ली पुलिस वाला हाल करते हैं, तो मेरे भाई एक बात समझ लेना, जो 2022 की कट ऑफ गई थी, 2022 की फाइनल कट ऑफ से भी कम जाएगी। फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ से भी कम रहेगी। निर्भर करेगा कि ये रिजल्ट कितने दिन में देते हैं और जो है उसके बाद ये फिजिकल कब कराते हैं। लेकिन एक बात तो तय है मेरे भाई, ये बात समझिएगा, SSC बहुत ही मतलब कि ये अपना काम करता रहता है। रिजल्ट आपका तैयार है, रिजल्ट तैयार है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये आ गया है कांस्टेबल GD का नोटिफिकेशन, आपको 27 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, 27 अगस्त के पहले पहले ये सब कुछ निपटा देंगे, ये रिजल्ट फाइनल देंगे, ये बात को नोट कर लीजिएगा। हो सकता है अब आप कहोगे फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी इन्हें रिजल्ट देना है, अभी इन्हें रिजल्ट देना है, फिर फिजिकल कराना है उसका रिजल्ट, फिर मेडिकल कराना है, फिर इन्हें फाइनल रिजल्ट देना है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे कर देंगे मेरे भाई? फिर इन्हें नई भर्ती भी निकालनी है, इन्हें नई भर्ती भी देनी है, तो कहेंगे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे समझो, एक एक चीज समझो, ये रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट वीक अर्थात मंडे से किसी भी दिन आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मंडे को किसी भी दिन आ सकता है। अभी जो मैंने बोली थी ना 20 से 25 जून के बीच में, तो ये किसी भी दिन टपक सकता है। हो सकता है मंडे जो नेक्स्ट अपकमिंग है, मंडे से के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और रही बात फिजिकल, तो आपके मन में ये आएगा फिर वो बिट फाइनल नहीं हुई है। भाई रिजल्ट के बाद गैप तो देंगे ये तुमको तैयारी करने के लिए, उसी बीच फाइनल करके आपसे वो फिजिकल की भी बात कर लेंगे, उसी बीच जो है तैयारी का मौका दे देंगे किसको, कंपनी को, कि उनको फिजिकल कराना है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जुलाई के फर्स्ट वीक से, जुलाई में आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, उसके बाद लगभग का 15 से 20 दिन का शेड्यूल रहता है, उसके बाद मेडिकल करा लेंगे भाई। और ये फाइनल मेडिकल के बाद, मेडिकल होने के बाद चाहेंगे तो ये अगले दिन फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं, 27 जुलाई को भी के पहले रिजल्ट आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये भी नहीं चाहते हैं कि जो इधर का क्राउड है 30-32 लाख, वो क्राउड 2007 मतलब कि जो आगामी भर्ती आ रही है, नई भर्ती, अब कई लोगों के मन में भी ये आ रहा, सर नई भर्ती में पद कितने होंगे? ये बात भी बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि नई भर्ती में पद कितने होंगे, जो
24 मान लो ना, क्या नाम था इसका, क्या नाम दे रखा है इन्होंने, 2025 नाम दे रखा भाई, नई भर्ती 2025। देखो 2024 2025 भर्ती निकाल रहे हैं, तो नई भर्ती में पद कितने होंगे ये बात भी समझ लीजिए। हो सकता है आपके काम की बात ना हो, आपको कट ऑफ देखने आए, मैं दिखा रहा हूँ पद कितने होंगे मेरे भाई। पद लगभग, अगर मैं फाइनली बात करूँ तो स्टार्टिंग तो वही आएंगे आपके 20-22 हज़ार, लेकिन फाइनली आपको वही बात पहुंचेगी लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच पहुंचेगी। मतलब अच्छे खासे पद इसमें भी आ रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए था अभी तक जो बच्चे इस डाउट में है कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, मेरा यहाँ तक मैं पहुंचूंगा तो मैं तो फिजिकल तक ही पहुंचूंगा, मैं तो फिजिकल से ही बाहर हो जाऊंगा, मैं तो मेडिकल से ही बाहर हो जाऊंगा, मैं तो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे भाई एक बात समझना, कभी भी आपका एक्सपीरियंस व्यर्थ नहीं जाता, या कभी भी आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाती जीवन में। अगर आप फिजिकल से बाहर होगे तो आपके पास एक मौका होगा, एक बार आप देखोगे कि यार फिजिकल ऐसे होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ तक मेडिकल तक, तो आपको पता तो चलेगा कि आपके मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप मेडिकल से बाहर होते हो, मेरिट से, या फिर मेडिकली अनफिट होते हो, तो आपको पता चलेगा आपकी मेडिकली फिट हो कि नहीं, आप आगामी भर्ती दे सकते हो नहीं दे सकते हो, ये बात तो पता चलेगी। अगर आप फाइनल मेरिट से बाहर होते हो तो यहाँ से आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हो, आप सिर्फ एग्जाम की वजह से बाहर हुए हो। तो ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं आप अगर कभी भी, मेरा उन बच्चों को विनम्र अनुरोध है कि अगर इनके किसी के मन में ये डाउट है कि सर मैं तो फिजिकल से बाहर हो जाऊंगा, मैं तो तैयारी कर रहा, तो मेरे भाई जहां तक मौका मिले, जहां तक कहते नहीं कि भाई मैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा और मुझे तो रास्ता ही नहीं पता, तो ईश्वर एक ही बात बोलता है, जहां तक तुम्हें दिखाई पड़ रहा है रास्ता वहां तक तो पहुंचो। जब वहां पहुंचोगे तो उसके आगे रास्ता स्वयं बन जाता है। तो अभी आपके अगर पास फिजिकल तक का ही मौका बन रहा है, जिनका नंबर, एक बार देखना इस बार कट ऑफ 2022 से भी कम जाएगी, कम जा सकती है। अगर आपको फिजिकल तक, आपको लगता है कि मैं फिजिकल तक ही पहुंच पाऊंगा, मुझे ये लग रहा है कि मैं फिजिकल तक ही पहुंच पाऊंगा, उसके आगे मेरिट नहीं पहुंचेगी, तो मेरे भाई फिजिकल तक तो तुम क्वालिफाई करो, पहले फिजिकल तक तो क्वालिफाई करो, उसके बाद की बात देखेगा कि मेडिकल में पहुंचते नहीं पहुंचते, फाइनल पहुंचते नहीं पहुंचते। तो अब ये कोई बड़ी बंदा नहीं पूछेगा मुझसे कि सर मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा। और अगर अभी भी आपको पूछना चाहते हो तो लो, जवाब ले लो, क्या रहेगा हालत फाइनल कट ऑफ की, क्या रहेगी हालत फाइनल कट ऑफ की। ये आपका लास्ट जो भर्ती हुई थी 2022 का, लास्ट जो भर्ती हुई थी 2022 का, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ इन असम राइफल एंड स्पाई एंड नारकोटिक्स एनसीबी एग्जामिनेशन 2000, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये जो बहुत बच्चों को सुकून दिया था, ये उनकी बात है, ये उनकी बात है भाई। वो सभी लोग कमेंट तो करो यार, तुम्हारे कितने नंबर है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ भाई, सब लोग कमेंट करो भाई, और सेशन को लाइक तो कर दो मेरे भाई, लाइक भी नहीं करते हो तुम लोग। ये भर्ती हुई थी आपकी, इसमें अगर आप देखोगे फाइनल आपका, अगर आप देखोगे पिछली बार भी महिलाओं के साथ, हमारी जो बहनें हैं उनके साथ अन्याय किया गया था। टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुई थी फीमेल 5100। बहन पिछली बार जितनी भर्ती थी लगभग उतनी भर्ती इस बार भी है, फीमेल के लिए मैं बता रहा हूं। और मेल टोटल सेलेक्ट हुए थे 41,262, ठीक है। 43,884 पद थे, 41,262 आए थे कौन, मेल, और फीमेल का 5,117 लगभग, और बाकी का बहुत सारी चीजें थी। 30 वैकेंसीज केप्ट अनफिल्ड एज पर द कोर्ट ऑर्डर, मणिपुर का कई सारे कोर्ट ऑर्डर थे, उस पर वजह से रह गया था। अब देखो, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे भाई, जो मैं 2-3 चीज दिखाना चाह रहा हूँ। और किसी को एनसीबी देखना है तो आपको एनसीबी पता ही होना चाहिए, ये ऑल इंडिया पे होता है एनसीबी और एसएसएफ, उसकी ये कट ऑफ गई थी भाई, एसएसएफ का आपका ये कट ऑफ गया था फीमेल का। और अब बात करोगे अगर आपकी भाई कितनी कट ऑफ गई थी, तो सबसे पहला अगर आपका राज्य आएगा तो आसाम, आसाम से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आसाम का देखो, आसाम का देखो मेरा भाई, मेल का ही है आसाम। ईडब्ल्यूएस का देखो लगभग आपको किस पे क्या मिला था, कई बार ये भी पूछते हो ना सर मुझे बीएसएफ मिलेगा, सीआईएसएफ मिलेगा, क्या मिलेगा,
तो इस पर भी अगर आप देखोगे तो सबसे कम कट ऑफ किसकी जाती है, सीधी सी बात है, जिसकी चॉइस कम रहेगी। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, 54 नंबर पर आराम सिलेक्शन हो गया था। 50 नंबर पे बीएसएफ मिल गए थे मेरे भाई, 50 नंबर पे ईडब्ल्यूएस। अगर आप बॉर्डर एरिया से हो, आपको जो है, और अगर बॉर्डर एरिया से तो 50 नंबर पे आपको बीएसएफ मिल जाती थी, और 54 नंबर पे आपको जनरल कैटेगरी से आपको आईटीबीपी मिल गई थी आसाम में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से थे आसाम से, तो ओबीसी कैटेगरी पे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका ओबीसी का। ठीक है, 58 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया था। अगर बॉर्डर एरिया से थे तो बीएसएफ मिल गया था आपको, और सबसे कम जो है आपका 63 जनरल पे मिल गया था, बीएसएफ मिल गया था मेरे भाई। तो ये बात आप समझ सकते हो कि इतनी लगभग इस बार भी रहने। पहली बात तो आप समझ गए 2022 का, जो लोग मुझसे एग्री करते हैं एक बार थम्स अप कर दो भाई। हाँ, लगभग 2022 के, देखो एक बात समझिएगा, ये अनुमान है, फिर से मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, अनुमान है। जो 2022 में गई थी लगभग उतनी जाएगी, क्योंकि सारा सिनेरियो लगभग एक जैसा बन रहा है, सारा सिनेरियो एक जैसा बन रहा है, ये बात कंफर्म है मेरे भाई। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का आप देखोगे तो एससी कैटेगरी लगभग वही हाल था। मैं आपको दिखाता हूं बिहार का, बिहार से बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। बिहार, आइए ना बाबू बिहार में हमारे, ये देखिए बिहार ईडब्ल्यूएस। जिनको लगता है कि बिहार ईडब्ल्यूएस सीआईएसएफ उनको चाहिए, मेरे भाई सीआईएसएफ के लिए तुम्हें अगर नक्सल एरिया से हो तो लगभग 120 नंबर जाना पड़ेगा। समझिएगा, कट ऑफ बढ़ी थी, फिजिकल हर बार बढ़ती है, जो फिजिकल से मेडिकल वाली कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि अभी 8 गुना बुलाते हैं, फिर 2 गुना बुलाएंगे, फिर तो जो वैकेंसी होगी, हालांकि जो वैकेंसी रहती है उससे भी कम, 46,617 पद भले हैं, लेकिन उससे भी कम जो है लोगों को फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस 100 नंबर पे, 100 नंबर पे भाई बॉर्डर एरिया पे सीआरपीएफ मिल गया था। ठीक है, अगर सीआईएसएफ आपको चाहिए तो भैया 120 नंबर लेके आना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया से। ठीक है, अपनी अपनी पसंद देख सकते हो। अब आप कहोगे सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो भाई सारी पीडीएफ आपको मैंने जो भी एक ही सोल्यूशन है, सिलेक्शन गुरु ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रखा है। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेना। सारा चीज, हर फिजिकल कट ऑफ, मेडिकल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, मेल फीमेल, और सब कुछ वहाँ पे आपको दे रखा है। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मैंने वहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओबीसी का देख लो भाई। अब कई लोग कहेंगे सर कल तो कई बच्चे कह रहे सर आप पहले बिहार का क्यों दिखाते हो। मेरे भाई बिहार अल्फाबेटली पहले आता है। कल कई बच्चों ने कमेंट किया था सर हर बार आप बिहार का ही दिखाते हो। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़, अधिकतर बच्चे हमारे, मैं एक बार उनका दिखा देता हूँ। जम्मू कश्मीर देख लो भाई, जम्मू कश्मीर बहुत बच्चे हैं। अगर जो एसटी कैटेगरी से हैं तो 54, 65, 41, 73 पे आराम से सिलेक्शन हो गया था, आराम से। ठीक है, जनरल का देखोगे जम्मू कश्मीर 84 नंबर गया था आपका सीएसएफ के लिए बॉर्डर से, और जनरल के लिए 91 गया था मेरे भाई, 91 पे आराम से हो गया था। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई आपको ये सोचना चाहिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। बिल्कुल ये बात नहीं सोचना चाहिए आपको, कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी। उसी तरीके से अगर आप देखोगे ओबीसी का, ओबीसी का मेरे भाई आसानी से आपका सीआईएसएफ चाहिए जनरल नहीं तो 63 पे हो गया था। अगर आपको ओबीसी जनरल में सीआरपीएफ चाहिए तो 50 मिल जाएगा आराम से, 50 नंबर पे। एसएसबी चाहिए जो कि बहुत अच्छी लगती है, 47 मिल गया था पिछली बार। ठीक है, झारखंड, एमपी वाले कल बहुत नाराज हो रहे थे हमारे ऊपर, कह रहे सर एमपी का आप ध्यान ही नहीं देते हो। लो भाई एमपी वाले आ जाओ। एमपी अगर मेरे भाई ईडब्ल्यूएस है कोई, ईडब्ल्यूएस देखो यार कितने पे गया था। ईडब्ल्यूएस जनरल सीआरपीएफ चाहिए तो भैया 131 पहुंच गया था। मैंने बताया था ना जनरल का हमेशा ज़्यादा जाता है, इस बार भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन बस वही है कि अगर आपका नक्सल एरिया है तो भैया देख लो 90 नंबर, 41 नंबर का अंतर है। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, 41 नंबर का अंतर है भाई, 41 नंबर का। यहाँ पे देख लो तो लगभग
40 से 50 नंबर का अंतर आ जाता है बॉर्डर से नक्सल एरिया में पहुंचने में। इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। ओबीसी के देख लो भाई, अगर ओबीसी कोई चाहिए तो लगभग 130 के आसपास गई थी फाइनल पिछली बार। इस बार भी यही रहने वाली है, इस बार भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला मेरे भाई, ये बात आपको भी पता है और शायद मैं समझा भी पा रहा हूँ। एससी कैटेगरी देख लो, लगभग 85 पे नक्सल एरिया में हो गया था और लगभग 114 पे जनरल एरिया में हो गया था एससी में। महाराष्ट्र देख लो, महाराष्ट्र आसानी से आपका फाइनल सिलेक्शन 100 नंबर के आसपास हो गया था। 100 नंबर आराम से हो गया। 100 नंबर आपके बन रहे हैं 90 से 100 के बीच में, तो आसानी से आपका सिलेक्शन इस बार भी हो जाएगा, पर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई इफर्ट नहीं है। एक बात और समझिएगा, अभी तो आपको आपके रॉ मार्क्स ही पता है, फाइनल मार्क्स पता ही नहीं है, नॉर्मलाइज मार्क्स पता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे उड़ीसा, उड़ीसा लगभग अगर आप देखोगे मेरे भाई लास्ट ईयर भी इस बार भी वही रहेगा, 80 से 90, 80 से 90 के बीच में आपका हो जाता है। अगर आप जनरल एरिया से हो, ओबीसी हो, तो लगभग 100 पहुंच रहा है, नहीं 80 से 90 में आराम से आपका उड़ीसा आराम से हो जाएगा मेरे भाई। और अगर आपका एससी कैटेगरी है तो 50-55 नंबर पे ही हो जाए। एससी ऊपर से नक्सल कैटेगरी है तो 55 में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। क्योंकि देखो यार, एक बात है, बहुत बच्चे इस बात पर परेशान है कि सर कम से कम कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाए, कोई तो पोस्ट मिल जाए भाई। तो बिल्कुल पंजाब, उड़ता पंजाब हमारा बेहतरीन राज्य है। यहां पर भी देखो लगभग आपका अगर आप देखोगे तो 80 से 85 के बीच में है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 80 से 85 के बीच में अगर आपका नंबर वन आता है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी मेरे भाई देखोगे तो वही बात आती है 80 से 90 के बीच में। ठीक है, कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी है तो 70 से 80 के बीच में अगर आप पहुंचते हो तो आराम से आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी इस बार। और जनरल में अगर आप पंजाब से तो मेरे भाई आपको लगभग 90 से 100 के बीच पहुंचना पड़ेगा, 90 से 100 के आसपास आपको पहुंचना पड़ेगा मेरे भाई। राजस्थान, राजस्थान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखोगे तो मेरे भाई लगभग 120 प्लस, 120 प्लस आपको फाइनल में जाके पहुंचाएगा। ठीक है, तब आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। अगर मनचाही चाहिए तो यह मनचाही का देख लो। ठीक है, और आइए ओबीसी का देखो, राजस्थान ओबीसी का लगभग वही बात है, 120 99 नंबर बॉर्डर एरिया मिला था मेरे भाई, ओबीसी बॉर्डर एरिया मिला था 99 नंबर पे। अगर आपका जनरल एरिया में हो तो लगभग आपका 120 नंबर से प्लस ही होना चाहिए, 125 प्लस मान लो। एससी कैटेगरी है आपका तो भैया वही 100 से 110 के बीच में नंबर आपके बनते हैं, तो आसान आराम से हो जाएगा। अभी तो यार परेशानी नहीं होना है, हो सकता है आपके नंबर आ रहे हो 90, आप कहोगे सर मेरे कट ऑफ जो जाएगी 100 प्लस, मेरा तो होगा ही नहीं। मेरे भाई हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाए, इसको कोई किसने देखा है। एसटी हमारे भाई साहब, एसटी की भी देखो अलग अलग है, एसटी का भी अलग अलग फाइनल कट ऑफ गई है। देखो भाई एसटी का मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एसटी का जनरल एरिया ये मुझे बहुत चौंकाया था। हालांकि दो ही अवेलेबल थे, पोस्ट दो ही थी और दो ही लोग को लेना था, तो 122 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो सी सब मिला था। बाकी अगर आप देखोगे बॉर्डर एरिया देखोगे तो ये 44 नंबर पे मिल गया था। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा लो, 78 नंबर का अंतर है। इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ अंतर क्या है, बॉर्डर और बॉर्डर और बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। तो अगर आप किसी चीज को डिटेल से सही नजरों से एनालिसिस करोगे ना तो बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो जनरल का देख लो भाई, राजस्थान जनरल देखोगे तो लगभग आप देखोगे 120 से 130 के बीच में, 120 से 130 प्लस आएगा, तब आपका पहुंचेगा, तब आपका जनरल एरिया जनरल कैटेगरी से आपका हो पाएगा। ठीक है, अगला आपका जो अभी मैंने मेन राज्य बता रहा हूँ, बाकी जो राज्य छूट जाए तो परेशान मत होना, उनका ही मैं बताऊंगा। अगला आओ सबसे बड़ा, पधारो हमारे उत्तर प्रदेश में, सब सारा उत्तर मिल जाएगा आपको। ईडब्ल्यूएस देख लो भाई, बॉर्डर और जनरल एरिया है यहाँ पे। अगर आपको बॉर्डर एरिया से हो तो भैया अगर आपको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए तो 111 नंबर पिछली बार गई थी, 111 नंबर पे आपको सीआईएसएफ मिल गई थी बॉर्डर एरिया से। ठीक है, वहीं पे अगर आप जनरल एरिया से हो, आप चाहते हो कि हमें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, तो लगभग 129 नंबर पे आपको बीएसएफ मिली थी। यूपी ईडब्ल्यूएस कहाँ इतनी, 129 नंबर पिछली बार गई थी कटाफ। तो ये बात को समझिए आप, एक एक बात को आपको समझना होगा। फिर तक आप देखेंगे ओबीसी,
ओबीसी की आप देखोगे मेरे भाई तो लगभग अगर आप देखोगे तो ओबीसी का बॉर्डर एरिया तो 112 मिल गया था सीआईएसएफ। ओबीसी का बॉर्डर एरिया मैंने कहा ना हर बार कम जाता है, हर स्टेट का यही हाल है मेरे भाई, हर स्टेट का यही हाल है, कम कट ऑफ जाते ही जाते इस बार भी कम जाएगी। ठीक है 112 नंबर। वहीं पर अगर आप देखोगे जनरल एरिया में अगर आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ चाहिए तो लगभग आपको 128 पे बीएसएफ मिली थी, 128 पे आपको बीएसएफ मिली थी। लगभग आप मोटा मोटा देखोगे तो अगर आप ओबीसी से हो तो 130 के आसपास अगर आप पहुंचते हो, यूपी से हो तो मेरे भाई आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। 130 प्लस पहुंचते हो तो आराम से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। वही बात मैंने कही थी, लगभग 125 100 के आसपास जो आपका फिजिकल कट ऑफ जाएगी, 130 प्लस आपका हो जाएगा। ये बिल्कुल सेफ जोन है, इतने नंबर आपके बनते हैं तो आराम से हो जाएगा आपका। यूपी हो गया आपका, ओबीसी हो गया। आ जाओ भाई एससी कैटेगरी पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश से एससी कैटेगरी देखो मेरे भाई, अगर आप बॉर्डर एरिया से हो तो मेरे भाई लगभग आपको 87 चाहिए तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगी, मतलब क्या सीआईएसएफ मिल जाएगा, कोई ना कोई नहीं, मतलब सीआईएसएफ बहुत अच्छी पोस्ट होती है मेरे भाई। अगर आप वहीं पे अगर आप जनरल एरिया से तो भाई 114 नंबर पे आपको बीएसएफ मिल जाएगी, 114 नंबर पे बीएसएफ मिल जाएगी। ठीक है आ जाओ एसटी का देख लो, सारा देखते चलो भाई, सारा देखते चलो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एसटी देखो तो एसटी कट ऑफ अच्छी खासी, क्योंकि उसकी वजह थी, उसकी वजह क्या थी, एसटी के उस हिसाब से पद नहीं थे। कई बार मन में आता ना कि यार एसटी कट ऑफ तो कम ही जाएगी, ये लोग बहुत बार सोच लेते हैं, लेकिन मेरे भाई पद ही नहीं थे। देखो 3 पोस्ट थी, एक पोस्ट थी, इस वजह से देखोगे मेरे भाई कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। 103 जिस हिसाब से घटना चाहिए उस हिसाब से घटी नहीं थी। आइए जनरल का देख लीजिए, यूपी जनरल यूपी अगर जनरल कैटेगरी से हो आप, जनरल एरिया से हो तो मेरे भाई यहाँ पे समझिएगा 139 गई थी आपको। अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए जनरल एरिया से, अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए, मैं आपको कमेंट दे रहा हूँ, बस मुझे कुछ समय का दीजिए बस टाइम। अगर आप बॉर्डर एरिया से हो तो अगर आपको सीआरपीएफ चाहिए तो 119 नंबर पे हो गया था, 119 नंबर पे 117 पे तो आपको वो मिल गया था बॉर्डर एरिया पे, सीआईएसएफ मिल गया था मेरे भाई। तो देखो कई बार आप सोचोगे ना कि यार नहीं सर जो है सीआईएसएफ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। मेरे भाई ये कट ऑफ जो है डिसाइड आयोग नहीं करता है, कट ऑफ अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप डिसाइड करते हो, जिसके नंबर ज़्यादा है और उनकी क्या प्रेफरेंस है। अगर जिस पोस्ट को चाहने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसका डिमांड हाई हो जाता है। ठीक है आ जाओ भाई उत्तराखंड आ जाओ। उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस देखोगे तो मेरे भाई उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस यहाँ पे बॉर्डर जनरल ही एरिया था। ठीक है लगभग 117 और 78 गई थी जनरल बॉर्डर एरिया, तो लगभग इस बार भी ये 120 के आसपास अगर आपके नंबर बनते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में देखोगे तो मेरे भाई 120 प्लस अगर आपके बनते हैं तो आराम से होगा। जनरल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है वहीं पर अगर आप देखेंगे एससी कैटेगरी का तो लगभग 110 के आसपास अगर बन रहे हैं आराम से, तो आराम से आपको कोई ना कोई पोस्ट बिल्कुल बेफिक्र होकर मिल जाएगी। उत्तराखंड जनरल एरिया तो वही यही बात आती है 120 प्लस, 120 प्लस अगर आपका उत्तराखंड से बनते हैं आराम से आपको हो जाएगा। आइए वेस्ट बंगाल ईडब्ल्यूएस, वेस्ट बंगाल ईडब्ल्यूएस देखो मेरे भाई, आराम से देखो यार, ध्यान से देखो, तसल्ली से। अगर आप बॉर्डर जनरल एरिया से हो, अगर आपको बीएसएफ चाहिए तो 72 पे हो गया था, अगर ये बॉर्डर एरिया था तो 40 नंबर पे हो गया था। हर जगह अंतर मिलेगा आपको, बॉर्डर और जनरल एरिया में हर जगह आपको अंतर देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है 69 51, तो कुल मिला के अगर बात देखोगे तो लगभग 50 से 70 तक कट ऑफ गई। अगर आप बॉर्डर एरिया से हो तो 50 नंबर होना चाहिए, और अगर आपका जनरल एरिया से हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लगभग 70 के आसपास आपको पहुंचना पड़ेगा। देखिए अगर मैं किसी का स्पीड में बता दिया हो तो वीडियो को पीछे करके खुद स्क्रॉल करके देख लेना मेरे भाई, बिल्कुल परेशान मत होना, सारा कुछ आपके हाथ में है। ओबीसी वेस्ट बंगाल ओबीसी, ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है, मेल की कट ऑफ है भाई, जो हमारी बहनें हैं उनका भी मैं बताऊंगा। ठीक है ये देखो बॉर्डर नक्सल, अगर आप देखोगे बॉर्डर एरिया तो लगभग 61 पे आपका जो है बीएसएफ मिल गया था बॉर्डर एरिया ओबीसी में। लेकिन आप जनरल एरिया से हो तो लगभग आपको 90 के आसपास पहुंचना पड़ेगा, 90 के आसपास आपको पहुंचना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है अभी इसमें क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं ये, जो आपको पता है वो रॉ मार्क्स पता है आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है अब देखो मेरे भाई एससी कैटेगरी देख लो, एससी कैटेगरी आप नक्सल एरिया से है, लगभग 47 पिछले गया था, इस बार 50 के आसपास पहुंचेगी। ठीक है पद कम थे, देखो भाई 2 ही पद थे, एक ही बच्चा अवेलेबल हो पाया था।
अगर वहीं पर जनरल एरिया से तो देखो ये 90 नंबर गया था। अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए, सीआरपीएफ, तो ये बात मैंने बताई ना कि कोई कट ऑफ कैसे बढ़ती है वो बच्चों पे, उसके पास बच्चे किस टाइप के हैं, ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर आप देखोगे एससी का भी लगभग 80 से 90 के बीच पहुंच रहा है। एसटी का देख लो भाई, एसटी का 92, 78, 121 गया है देखो। सीआईएसएफ के लिए पोस्ट कम थी, इसीलिए मैंने जो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको देखिएगा, वहाँ पे आपको सारी चाहिए मिल जाएगी। मैंने बता दिया कि क्या किसकी कितनी वैकेंसी है। एक लास्ट वीडियो भी अपलोड की है, उसमें सब कुछ बताया कि बॉर्डर एरिया में कितनी है, नक्सल एरिया में कितनी है, सीआईएसएफ की कितनी है, सीआरपीएफ की कितनी है। तो जो वैकेंसी वाला चार्ट है ना वो देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कितनी वैकेंसी है इस बार। अब आइए बात करते हैं जनरल का, वेस्ट बंगाल जनरल। तो भैया अगर आप देखोगे तो अगर आप नंबर 90 प्लस बनना चाहिए, अगर बॉर्डर एरिया से तो 75 तो मिल गया था आपको बीएसएफ, ठीक है। इस बार लगभग 80 के पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए जनरल एरिया से हो तो भैया 110 प्लस या 115 प्लस आपको होना चाहिए, 115 प्लस होना चाहिए, तब आपको कहीं ना कहीं जनरल एरिया मिल पाएगा। वहीं पर अगर आप नक्सल एरिया में हो तो वो भी आपका 90 के आसपास, मतलब कि 95 प्लस होना है। तो ये बात थी आपके मेल की। अगर बात करेंगे हमारी बहनों के लिए तो बहनों को मैं बता देता हूँ, ये आपका जो अभी मैंने दिखाया इससे लगभग आप 3 नंबर कम कर सकते हैं, सब अपना रिस्पेक्टिव में 3 नंबर बहनें कम कर सकते हैं। कहते नहीं हमें लिस्ट ही देखनी है, तो भैया लिस्ट उनके लिए भी है, हमारी बहनों के लिए भी लिस्ट है भाई, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, वीडियो आप रोक के, जैसे आप बात करोगे आसाम की, आसाम से स्टार्ट करते। आंध्र वाले बहुत कम हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर आंध्र वाले कहेंगे तो उनका मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा मेरे भाई। आंध्र और अरुणाचल प्रदेश, हालांकि यहाँ वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है, इसलिए कट ऑफ भी कम जाती है। आसाम और नॉर्थ ईस्ट वाले मेरे बच्चे बहुत सारे जुड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट वाली मैंने बता रखा है भाई आपको, लगभग आपको 40 नंबर बनते हैं तो बिल्कुल आराम से मौज मगन हो जाइए, आराम से हो जाएगा। आसाम ये फीमेल का है, वही लगभग आता है 4 से 5 नंबर कम रहा है, आपको देख के ही लग जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी भी लेकिन आपको लगेगा कि भाई नहीं हमें तो फर बताएं हमें कैसा होगा, तो भैया अपना जो है स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, एरिया और साथ ही साथ जेंडर एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पांस देता हूँ। जैसे मेरा 106 नंबर है, स्टेट मेरा, आज हम चलते हैं पंजाब से, मैं पंजाब से हूँ, कैटेगरी मेरी जनरल है, और मेरा एरिया जो है जनरल एरिया ही है, जनरल एरिया तो जनरल लिख देंगे, जेंडर मेरा मेल है। तो इस फॉर्मेट में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का भी रिस्पांस करूंगा, और कोई डाउट है तो उसको भी आप बताएंगे तो हम उसको भी आपका एड्रेस करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज करना है तो आप इंस्टाग्राम पे है, लिंक है, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स तो करेंगे ही करेंगे मेरे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है मेरे भाई।